ज्योतिष की दुनिया में आपका स्वागत है। यदि आप ज्योतिष सीखना चाहते हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और यदि आप चाहते हैं कि वीडियो अपलोड होते ही आपको सूचना मिल जाए तो अलार्म बटन को ऑन करें, और यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना न भूलें। नमस्कार, मैं आलोक तिवारी आपका अपने इस चैनल पर स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप लोग मेरे चैनल के माध्यम से ज्योतिष सीख भी रहे होंगे। ज्योतिष सीखने की इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम पुनः आपके सामने एक नया वीडियो लेकर के प्रस्तुत हुए हैं। तो आइए सबसे पहले हम यह जानते हैं कि आज के वीडियो में चर्चा का विषय क्या है, आज हम किस विषय पर बात करने वाले हैं। प्रस्तुत है आज के वीडियो में चर्चा का विषय सप्तमांश कुंडली D7 चार्ट। जी हां, जैसा कि आपको ज्ञात है कि इस समय हमारे चैनल पर वर्ग कुंडली की श्रृंखला चल रही है, जिसके अंतर्गत आज हम सप्तमांश कुंडली की श्रृंखला प्रारंभ कर रहे हैं, और जब तक यह समाप्त नहीं हो जाता है तब तक यह वीडियो निरंतर चलता रहेगा। तो सप्तमांश कुंडली क्या है, D7 चार्ट क्या है, इसके बारे में इस श्रृंखला में विस्तृत जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। षोडश वर्ग में सप्तमांश कुंडली 5वीं वर्ग कुंडली है। जो षोडश वर्ग कुंडलियां हैं अर्थात 16 वर्ग कुंडलियां हैं, उनमें से सप्तमांश कुंडली 5वीं वर्ग कुंडली है। सप्तमांश कुंडली को D7 चार्ट भी कहा जाता है। D7 अर्थात डिविजनल चार्ट संख्या 7 अर्थात डिविजनल चार्ट 7। सप्तमांश कुंडली पंचम भाव का विस्तृत रूप है। जी हां, लग्न कुंडली के पंचम भाव का विस्तृत और सूक्ष्म अध्ययन करने के लिए सप्तमांश कुंडली का अध्ययन किया जाता है। इसलिए सप्तमांश कुंडली के अध्ययन में पंचम भाव के स्वामी अर्थात पंचम भाव में जो भी राशि बैठी हो उसके स्वामी, पंचम भाव के कारक ग्रह बृहस्पति। अब यहां पर देखिए, पंचम भाव के स्वामी सभी लग्न कुंडलियों में बदलते रहते हैं, लेकिन पंचम भाव के जो कारक ग्रह हैं बृहस्पति महाराज हैं, ये कभी नहीं बदलते। तो सप्तमांश कुंडली के अध्ययन में बृहस्पति रहेंगे ही रहेंगे, पंचम भाव के स्वामी अर्थात पंचमेश बदलते रहेंगे। अब इसके बाद बृहस्पति से पंचम भाव में स्थित ग्रह, पंचम भाव के कारक ग्रह बृहस्पति हैं, तो देखिए कि बृहस्पति महाराज 12 में से किस भाव में बैठे हैं, और जहां पर बृहस्पति बैठे हुए हैं वहां से 5 भाव आगे गिन लीजिए, और जो भाव आता है वहां पर जो भी ग्रह बैठे हुए हैं उनके बल का ध्यान रखिए। वे कैसे हैं, निर्बल तो नहीं हैं, प्रबल हैं या नहीं हैं, अच्छी स्थिति में हैं, शुभ भाव में हैं, पाप कर्तरी दोष में हैं, नीच राशिस्थ हैं, उच्च राशिस्थ हैं, स्वराशिस्थ हैं, इस तरह की सारी बातें देख लीजिए, उसके बाद ही आगे बढ़िए। जन्म कुंडली का पंचम भाव गर्भधारण या संतानोत्पत्ति एवं संतान का भाव होता है। जन्म कुंडली के पंचम भाव से गर्भधारण की क्षमता, संतानोत्पत्ति की क्षमता एवं संतान का भाव होता है। संतान से हमारा संबंध कैसा होगा, संतान का सुख प्राप्त होगा अथवा नहीं, इस तरह की बातें जन्म कुंडली के पंचम भाव से देखी जाती है। इसलिए सप्तमांश कुंडली से संतान का अध्ययन प्रमुख रूप से किया जाता है, क्योंकि पंचम भाव गर्भधारण और संतान का भाव है, और पंचम भाव का ही विस्तृत अध्ययन सप्तमांश कुंडली से किया जाता है। यही कारण है कि सप्तमांश कुंडली से संतान का अध्ययन प्रमुख रूप से किया जाता है। पंचम भाव से ही शिक्षा का स्तर, प्रेम संबंध, लेखन कार्य, यश, धर्म, लॉटरी, छाती, लीवर, हृदय का निचला हिस्सा तथा पेट के ऊपरी हिस्से का अध्ययन किया जाता है। जब पंचम भाव से इतनी सारी चीज़ों को देखा जाता है तो सप्तमांश कुंडली से भी आप इन सारी बातों का अध्ययन कर सकते हैं। सप्तमांश कुंडली कैसे बनाई जाती है? जब आप सप्तमांश कुंडली का अध्ययन कर रहे हैं तो यह भी ज्ञात होना चाहिए कि सप्तमांश कुंडली कैसे बनाई जाती है। प्रत्येक राशि के 30 अंश को 7 बराबर भागों में विभाजित किया जाता है। सप्तमांश कुंडली बनाने के लिए प्रत्येक राशि के 30 अंश को, प्रत्येक राशियां 30 अंश की होती हैं, और उसी 30 अंश को 7 बराबर भागों में विभाजित करके हम सप्तमांश कुंडली बना सकते हैं। इस तरह से 7 सप्तमांश प्राप्त होते हैं। भाई सीधी सी बात है कि 30 अंश को हम 7 भाग में बांट रहे हैं, जब 7 भाग में बांट रहे हैं तो 7 सप्तमांश प्राप्त हो जाएंगे।
प्रत्येक सप्तमांश का मान 4 अंश 17 कला और 8.57 विकला होता है। जब 30 को हम 7 भाग में बांटेंगे तो यही आएगा। आप 7 भाग में बांटकर देख सकते हैं। 0 अंश से 4 अंश 17 कला 8.57 विकला तक पहला सप्तमांश है। 4 अंश 17 कला 8.57 विकला से लेकर 8 अंश 34 कला 17.14 विकला तक दूसरा सप्तमांश है। 8 अंश 34 कला 17.14 विकला से लेकर के 12 अंश 51 कला 25.11 विकला तक तीसरा सप्तमांश है। 12 अंश 51 कला 25.11 विकला से लेकर के 17 अंश 8 कला 34.28 विकला तक चौथा सप्तमांश है। 17 अंश 8 कला 34.28 विकला से लेकर के 21 अंश 25 कला 42.85 विकला तक पांचवा सप्तमांश है। 21 अंश 25 कला 42.85 विकला से लेकर के 25 अंश 42 कला 51.42 विकला तक छठवां सप्तमांश है। 25 अंश 42 कला 51.42 विकला से लेकर के 30 अंश तक सातवां सप्तमांश होगा। इस तरह से यह 7 भागों में बटा और 7 सप्तमांश प्राप्त हुए। आप वीडियो को यहाँ पर पॉज कीजिए और यह आंकड़ा नोट कर लीजिए। सप्तमांश कुंडली में ग्रहों की स्थिति निर्धारण के कुछ विशेष नियम होते हैं। सप्तमांश कुंडली में ग्रह कैसे कैसे कहाँ कहाँ स्थापित होंगे, तो ग्रहों की स्थिति निर्धारण के कुछ विशेष नियम होते हैं। उन्हीं नियमों के आधार पर हम लग्न कुंडली में स्थापित ग्रहों को सप्तमांश कुंडली में स्थापित करते हैं। जब वह नियम आपको मालूम होगा तभी आप उन्हें स्थापित कर पाएंगे। आइए उस नियम को देखते हैं कि कैसे सप्तमांश कुंडली में ग्रहों को स्थापित किया जाता है। सप्तमांश कुंडली में ग्रहों की गणना के लिए सर्वप्रथम यह देखना होता है कि लग्न कुंडली में कौन से ग्रह विषम राशि में हैं और कौन से ग्रह सम राशि में हैं। भाई 1, 3, 5, 7, 9 और 11 ये 6 राशियां विषम राशि हैं। तो पहले देख लीजिए कि कौन कौन से ग्रह इनमें हैं। इसके बाद 2, 4, 6, 8, 10 और 12 यह राशियां सम राशि हैं। तो फिर यह भी देख लीजिए कि कौन से ग्रह इन राशियों में हैं। जो ग्रह लग्न कुंडली के विषम राशि में उपस्थित होते हैं उनकी गणना वहीं से प्रारंभ होती है जहां वे लग्न कुंडली में स्थित होते हैं। जो ग्रह विषम राशि में स्थित हैं तो उनकी गणना वहीं पर से प्रारंभ हो जाएगी। वह कैसी गणना होगी आगे समझेंगे। जो ग्रह लग्न कुंडली के सम राशि में उपस्थित होते हैं उनकी गणना लग्न कुंडली में उनकी स्थिति से 7वीं राशि से प्रारंभ होती है। सप्तमांश कुंडली में ग्रहों की गणना करते समय यह देखना होता है कि वह ग्रह किस सप्तमांश के अंतर्गत आ रहा है, अर्थात 7 सप्तमांश हैं। भाई उनका अंशात्मक दायरा बना हुआ है। फिर देखिए कि जिस ग्रह की गणना आप करने जा रहे हैं वह कितने अंश पर है। फिर देखिए कि जिस अंश पर वह ग्रह बैठा हुआ है वह अंश 7 सप्तमांश में से किस सप्तमांश के अंतर्गत फंस रहा है। उसके आधार पर ही उसकी गणना की जाएगी। उसकी गिनती करके सप्तमांश कुंडली में उस ग्रह को बैठाया जाएगा। जो ग्रह जिस सप्तमांश में होता है उस ग्रह को उतनी ही राशि या भाव आगे स्थापित किया जाता है। सीधी सी बात है। 7 सप्तमांश होते हैं और जो ग्रह जिस सप्तमांश के अंतर्गत आते हैं उतनी ही राशि आगे बढ़ेंगे या उतने ही भाव आगे बढ़ करके बैठ जाएंगे। यदि कोई ग्रह पहले सप्तमांश में हो तो वह ग्रह जहां से गणना प्रारंभ किए हैं उसी स्थान पर लिखा जाएगा। सबसे पहले देख लीजिए कि जिस ग्रह की गणना आप करने जा रहे हैं यदि वह पहले ही सप्तमांश में है और विषम राशि के अंतर्गत है तो जहां पर वह लग्न कुंडली में बैठा हुआ है वहीं पर बैठ जाएगा। लेकिन यदि वह सम राशि में है तो सम राशि में क्या होता है कि उनकी गणना उनकी स्थिति से 7वीं राशि से प्रारंभ की जाती है। तो वह चुपचाप 7वीं राशि में बैठ जाएगा। क्यों? वह ग्रह जहां से गणना प्रारंभ किए हैं उसी स्थान पर लिखा जाएगा। तो भाई विषम राशि की गणना वहीं से की जाती है जहां पर ग्रह बैठा है और सम राशि में स्थित ग्रह की गणना
जहां पर वह लग्न कुंडली में बैठा हुआ है वहां से 7वीं राशि से प्रारंभ होती है। यदि कोई ग्रह दूसरे सप्तमांश में हो तो वह ग्रह जहां से गणना प्रारंभ किए हैं उससे दूसरे स्थान में लिखा जाएगा। यदि कोई ग्रह तीसरे सप्तमांश में है तो वह ग्रह जहां से गणना प्रारंभ किए हैं उससे तीसरे स्थान में लिखा जाएगा। यदि कोई ग्रह चौथे सप्तमांश में हो तो वह ग्रह जहां से गणना प्रारंभ किए हैं उससे चौथे स्थान में लिखा जाएगा। यदि कोई ग्रह 5वें सप्तमांश में हो तो वह ग्रह जहां से गणना प्रारंभ किए हैं उससे 5वें स्थान में लिखा जाएगा। यदि कोई ग्रह 6वें सप्तमांश में हो तो वह ग्रह जहां से गणना प्रारंभ किए हैं उससे 6वें स्थान में लिखा जाएगा। यदि कोई ग्रह 7वें सप्तमांश में हो तो वह ग्रह जहां से गणना प्रारंभ किए हैं उससे 7वें स्थान में लिखा जाएगा। इस तरह से आप इसे सीधे से याद कर सकते हैं कि जो ग्रह लग्न कुंडली में जिस अंशात्मक दायरे से जिस सप्तमांश में बैठा है, सप्तमांश कुंडली में जहां से गणना करना है वह उसी सप्तमांश के आधार पर उतनी राशि या उतने भाव आगे बढ़ करके स्थापित हो जाएगा। आइए अब हम एक सप्तमांश कुंडली बना करके आपके सामने दिखाते हैं जिससे आपको पूरी तरह से यह बात क्लियर हो जाएगी कि सप्तमांश कुंडली कैसे बनाई जाती है। सप्तमांश कुंडली बनाने के लिए हमें एक कुंडली का डिटेल लेना पड़ेगा, जन्म तारीख, जन्म समय और जन्म स्थान। देखिए आपके सामने एक कुंडली है, सप्तवर्गीय पत्रिका। इसी के आधार पर हम आपके सामने वह डिटेल बनाने जा रहे हैं। आप देखिए, जन्म स्थान है चिरमिरी, छत्तीसगढ़, भारत। जन्म दिनांक है 14/10/2016। जन्म समय है 17:54 और 0 देखिए इसके आधार पर ये सारी जानकारियां यहाँ पर नोट कर ली गई हैं और इसके आधार पर अर्थात इस डिटेल के आधार पर यह जन्मांक चक्र प्राप्त हुआ है, उसे भी हम वहाँ नोट करेंगे। उसके बाद हम सप्तमांश कुंडली बना करके आपके सामने बताएंगे। यह सप्तवर्गीय कुंडली है, जिसकी भी कुंडली है बनकर रेडी है, यह डिस्पैच होने के लिए तैयार है। यदि आप भी अपना सप्तवर्गीय कुंडली प्राप्त करना चाहते हैं, हस्तलिखित कुंडली है, आप इसे देखिए, हस्तलिखित कुंडली है। इस तरह की कुंडली यदि आप भी प्राप्त करना चाहते हैं तो हमसे संपर्क करें। हस्तलिखित कुंडली आपके घर तक डाक के माध्यम से पहुंचवा दी जाएगी। देखिए इस डिटेल के आधार पर यह जन्म कुंडली बनकर के तैयार है। मेष लग्न की कुंडली है और ग्रहों की स्थिति इस तरह से है। ग्रहों की स्थिति देखने के बाद हमें लग्न एवं ग्रहों का अंशात्मक मान भी ज्ञात होना चाहिए। आइए वह भी देख लेते हैं। लग्न 4 अंश 32 कला, सूर्य 27 अंश 29 कला, चंद्र 4 अंश 13 कला, मंगल 17 अंश 32 कला, बुध 18 अंश 10 कला, बृहस्पति 13 अंश 28 कला, शुक्र 1 अंश 19 कला, शनि 18 अंश 37 कला, राहु 16 अंश 17 कला और केतु भी 16 अंश 17 कला। अब हम ग्रहों की इस स्थिति और इस अंशात्मक दायरे को देखते हुए सप्तमांश कुंडली बनाएंगे। सबसे पहले हम चलते हैं लग्न में। लग्न 1 है अर्थात विषम है और विषम में गणना वहीं से प्रारंभ होता है जहां पर से हम देख रहे हैं। फिर इधर चलते हैं अंशात्मक दायरे की ओर, तो लग्न है 4 अंश 32 कला पर। यहां पर देखिए पहला सप्तमांश 4 अंश 17 कला तक ही है और 4 अंश 17 कला के बाद दूसरा सप्तमांश प्रारंभ हो जाता है और हमारा लग्न है 4 अंश 32 कला पर अर्थात दूसरे सप्तमांश में है, इसलिए लग्न हो जाएगा 2। जब सप्तमांश कुंडली का लग्न प्राप्त हुआ 2 तो इस तरह से हम अंक लिख दिए। अब इस लग्न कुंडली में स्थापित ग्रहों एवं इधर लिखे हुए अंशात्मक दायरे को ध्यान में रखते हुए सप्तमांश कुंडली में इन ग्रहों को स्थापित करेंगे। आइए प्रक्रिया प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं सूर्य। सूर्य 6 नंबर पर अर्थात सम राशि में। सम राशि में हैं तो क्या होगा, यहाँ से 7वीं राशि से इनको गिनना प्रारंभ करेंगे अर्थात यहाँ से 7, 1 2 3 4 5 6 और 7, यहाँ से इनकी गिनती प्रारंभ होगी। लेकिन फिर अब देखना है कि किस सप्तमांश में हैं। सूर्य यहाँ पर 27 अंश 29 कला पर हैं। 27 अंश 29 कला अर्थात 25 अंश 42 कला के बाद हैं अर्थात 7वें सप्तमांश में हैं। जब 7वें सप्तमांश में हैं तो यहाँ से
सातवें में लिखे जाएंगे। तो यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6 7 अर्थात यहीं पर फिर से आ गए, अर्थात 6 नंबर पर आ गए। अब यहाँ देखिए 6 नंबर कहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है, तो यहाँ पर सूर्य देव को प्रेम पूर्वक बैठा दीजिए। उसके बाद हम चलते हैं चंद्र की ओर। चंद्र को देखिए यहाँ कहाँ हैं, यहाँ बैठे हैं, ये भी सम राशि में बैठे हैं, अर्थात इनकी गिनती भी यहाँ से सातवें अर्थात यहाँ से होगी। अब इन्हें हम देखते हैं कि ये कहाँ पर हैं। चंद्रमा 4 अंश 13 कला है। अब यहाँ पहले सप्तमांश को देखिए कि 0 अंश से लेकर के 4 अंश 17 कला तक है, और चंद्रमा 4 अंश 13 कला पर हैं, अर्थात इसके पहले ही हैं, अर्थात पहले सप्तमांश में हैं। चंद्रमा पहले सप्तमांश में है तो वहीं पर लिखे जाएंगे जहाँ पर से उनकी गणना प्रारंभ होगी। तो चंद्रमा यहाँ पर हैं और सम राशि में है तो उनकी गणना यहाँ से प्रारंभ होगी, अर्थात 6 नंबर से प्रारंभ होगी, और पहले सप्तमांश में होने के कारण यहीं पर लिखे जाएंगे, अर्थात 6 नंबर की राशि के साथ लिखे जाएंगे। 6 नंबर यहाँ पर है तो चंद्रदेव भी यहीं पर बैठ जाएंगे। उसके बाद हम चलते हैं मंगल की ओर। मंगल को यहाँ पर देखें, यहाँ बैठे हैं, विषम में बैठे हैं, अर्थात इनकी गणना यहीं से प्रारंभ होगी। अंशात्मक दायरे को देखें तो 17 अंश 32 कला है। 17 अंश 32 कला 5वें सप्तमांश में होगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए 17 अंश 8 कला से प्रारंभ हो रहा है और 21 अंश 25 कला तक जा रहा है। तो 17 अंश 32 कला यहीं पर आएगा, अर्थात 5वें सप्तमांश में आएगा। 5वें सप्तमांश में आने से यहाँ से 5 आगे गिने और जहाँ पर आए वहीं पर लिख दें 1 2 3 4 और 5 1 में, अर्थात यहाँ पर मंगल देव बैठ जाएंगे। उसके बाद हम चलते हैं बुध की ओर। बुध को यहाँ पर देखें तो यहाँ बैठे हैं, 6 नंबर के साथ बैठे हैं, सम राशि के साथ बैठे हैं, अर्थात इनकी गणना भी इनसे 7वीं राशि पर से होगी, अर्थात यहाँ से गणना प्रारंभ होगी। अंशात्मक दायरे को देखें तो 18 अंश 10 कला, तो ये भी 5वें सप्तमांश में ही हैं। तो यहाँ से 5 गिन लीजिए, 1 2 3 4 और 5, अर्थात जहाँ पर 4 लिखा हुआ है यहाँ पर बुध को बैठा दीजिए। देखिए 4 यहाँ पर लिखा हुआ है और बुध देव यहाँ पर बैठ जाएंगे। फिर हम आगे बढ़ते हैं तो बृहस्पति के पास चलते हैं। बृहस्पति को देखिए कहाँ पर बैठे हैं, यहाँ बैठे हैं, 6 नंबर के साथ सम राशि के साथ बैठे हैं, तो इनकी गणना भी यहाँ से प्रारंभ होगी। अंशात्मक दायरे को देखते हैं तो यहाँ पर 13 अंश 28 कला है। 13 अंश 28 कला चौथे सप्तमांश के अंतर्गत है। यहाँ पर देखिए 12 अंश 51 कला से प्रारंभ हो रहा है और 17 अंश 8 कला तक जा रहा है। इस तरह से देखें तो 13 अंश 28 कला इसी के मध्य में आ रहा है और चौथे सप्तमांश में आ रहा है। चौथे सप्तमांश में है, सम राशि से गिनना है तो यहाँ से गिनना प्रारंभ होगा। यहाँ बैठे हैं तो यहाँ से गिनेंगे तो 4 गिनेंगे, 1 2 3 और 4। जहाँ पर 3 लिखा हुआ है यहाँ पर बृहस्पति महाराज बैठ जाएंगे। 3 नंबर यहाँ लिखा हुआ है, अर्थात बृहस्पति महाराज यहाँ पर बैठ जाएंगे। उसके बाद हम चलते हैं शुक्र की ओर। शुक्र को देखिए कहाँ पर बैठे हैं, यहाँ बैठे हैं 8 नंबर के साथ, अर्थात सम राशि के साथ बैठे हैं, तो इनकी गणना इनसे 7 राशि आगे से होगी। 1 2 3 4 5 6 और 7 यहाँ से इनकी गिनती प्रारंभ होगी। उसके बाद अब देखिए कि शुक्र अंशात्मक रूप से यहाँ पर हैं 1 अंश 19 कला, अर्थात ये तो पहले ही सप्तमांश में हैं। तो पहले सप्तमांश में हैं तो जब यहाँ पर से गिनना प्रारंभ करेंगे तो ये यहीं पर बैठे रह जाएंगे, अर्थात 2 नंबर के साथ बैठे रह जाएंगे। तो शुक्र यहाँ 2 नंबर के साथ बैठेंगे। अब हम चलते हैं शनि की ओर। शनि भी यहीं पर बैठे हुए, अर्थात असम राशि के साथ बैठे हैं, तो इनकी गिनती भी यहीं से होगी क्योंकि 7 राशि आगे बढ़ कर के होगी। शनि को अंशात्मक रूप से देखिए, शनि अंशात्मक रूप से 18 अंश 37 कला पर हैं। 18 अंश 37 कला 5वें सप्तमांश के अंतर्गत आएगा। क्योंकि यहाँ पर देखिए 17 अंश 8 कला के बाद 21 अंश 25 कला तक है और हमें देखना है 18 अंश 37 कला जो कि इसी के मध्य में है। शनि यहाँ पर सम राशि में है, यहाँ से गिनना प्रारंभ करेंगे और 5वें सप्तमांश में है, तो यहाँ से गिनते हुए 1 2 3 4 और 5 में जाएंगे, अर्थात जहाँ पर 6 लिखा होगा वहीं पर शनिदेव बैठेंगे। यहाँ पर शनिदेव को बैठा दीजिए। उसके बाद चलते हैं राहु महाराज की ओर।
राहु को देखिए 16 अंश 17 कला के साथ हैं और कहाँ पर बैठे हैं, यहाँ बैठे हैं, विषम राशि के साथ बैठे हैं। तो यहीं से गिनती प्रारंभ होगी, लेकिन ये किस सप्तमांश में है यह देखना होगा। 16 अंश 17 कला पर हैं। 16 अंश 17 कला को आप यदि देखें तो चौथे सप्तमांश के अंतर्गत आएगा, क्योंकि 12 अंश 51 कला के बाद 17 अंश 8 कला तक चौथे सप्तमांश में ही हैं और हमें 16 अंश 17 कला देखना है जो कि चौथे सप्तमांश के अंतर्गत आ रहा है। राहु यहाँ पर विषम राशि के साथ बैठे हैं, चौथे सप्तमांश में बैठे हैं। तो यहाँ से 4 गिनना होगा, 1 2 3 और 4, अर्थात 8 नंबर के साथ लिखना होगा। यहाँ 8 नंबर देखिए कहाँ पर है, 8 नंबर यहाँ पर है। तो राहु को यहीं बैठा दीजिए। जब राहु यहाँ पर बैठे तो केतु सीधी सी बात है यहाँ पर बैठेंगे, लेकिन उसे भी गिन लीजिए। केतु यहाँ पर बैठे हैं, विषम राशि के साथ बैठे हुए हैं, अंश उतना ही है, तो इनकी गिनती भी यहीं से प्रारंभ होगी, क्योंकि विषम राशि के साथ बैठे हुए हैं। और जब यहीं से गिनती प्रारंभ हो जाएगी तो चौथे सप्तमांश में होने से 4 आगे बढ़ जाएंगे, 1 2 3 और 4, अर्थात 2 नंबर, अर्थात यहाँ पर अब देखिए आमने सामने हो गए। आमने सामने की प्रक्रिया भी पूरी हो गई और आपका प्रैक्टिकल भी पूरा हो गया। इस तरह से इस लग्न कुंडली के आधार पर यह सप्तमांश कुंडली आपके सामने बनकर तैयार हो गई। देखिए आपके सामने जो डिटेल लिया गया उसके आधार पर यह जन्मांक चक्र बनाया गया और इस जन्मांक चक्र से ही यह सप्तमांश चक्र बनाया गया। अब दोनों को मिलाकर के देख लेते हैं। पहले आप जन्मांक चक्र देखिए। इस सप्तवर्गीय कुंडली में जो जन्मांक चक्र बना हुआ है वही जन्मांक चक्र यहाँ पर दिखाई दे रहा है। आप देखिए 1 नंबर का लग्न है, राहु यहाँ बैठे हैं, देखिए सूर्य बुध बृहस्पति, सूर्य बुध बृहस्पति, शुक्र शनि, मंगल मंगल, केतु केतु, चंद्र चंद्र। अब हम इसे सप्तमांश कुंडली पर भी मिला लेते हैं। अब इधर देखिए सप्तमांश कुंडली 2 नंबर से, ये 2 नंबर से लग्न पर ही शुक्र केतु, यहाँ पर बृहस्पति, यहाँ पर बुध, यहाँ पर शनि सूर्य चंद्र, यहाँ राहु, इधर पूरा खाली है, यहाँ जा कर के मंगल। इसे और इसे आप मिला करके देख सकते हैं। और इस तरह की कुंडली यदि आपको बनवानी हो तो अवश्य संपर्क करें। इस तरह से इस वीडियो के माध्यम से आपके सामने सप्तमांश कुंडली अर्थात D7 चार्ट का परिचय एवं इसके बनाने की नियमावली अर्थात बनाने की विधि प्रस्तुत की गई। आपके सामने सप्तमांश कुंडली बना करके दिखाया गया। मैं आशा करता हूं कि अब आप सप्तमांश कुंडली बना लेंगे। इसके आगे की जानकारी अगली वीडियो पर आपके सामने प्रस्तुत की जाएगी। और सप्तमांश कुंडली के बारे में समुचित जानकारी प्राप्त करने के लिए आपको उन वीडियो को निरंतर देखते जाना होगा, तभी आप सप्तमांश कुंडली के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। यदि इस तरह की ज्योतिषी कक्षाएं आप प्राप्त करना चाहते हैं, ज्योतिष सीखना चाह रहे हो, तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी का बटन भी ऑन कर लीजिए, जिससे कि समय समय पर जब भी कोई भी ज्योतिषी कक्षा आपके सामने प्रस्तुत की जाए तो सबसे पहले सूचना आपको ही प्राप्त हो। अब मुझे आगे दीजिए, मिलते हैं अगले वीडियो पर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बम बम भोलेनाथ की जय। जय गुरुदेव।